साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड साथियों आज हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों कि भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं, ये हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम साथियों भाषा के बारे में। देखिए, भाषा सिंपली साथियों आप जानिए कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यह लड़का मोहन है, वह अपने घर जा रहा है आदि। ये सब क्या साथियों, जो हम आपसे बात करते हैं, आपस में जो हम बोलते हैं, जो हम आपस में बात करते साथियों, वह भी क्या होती है, वह भी एक भाषा होती है, वह भी हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंपली साथियों भाषा की परिभाषा हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपली भाषा की परिभाषा स्वयं ही आप बना सकते हैं कि भाषा वह माध्यम अथवा साधन है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को स्वयं समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली से आप याद हो जाएगी, आपको सिंपली आप याद रख सकते हैं कि भाषा हम उसे कहते हैं, या भाषा की परिभाषा यह है कि भाषा वह माध्यम अथवा साधन है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को स्वयं समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ये जो भाषा होता है साथियों, भाषा यानी काइंड ऑफ लैंग्वेज, भाषा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भाषा जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपका है मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। दूसरा साथियों आपका है लिखित भाषा यानी राइटिंग लैंग्वेज। और तीसरा साथियों आपका सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज। ये भाषा के तीन मेन भेद यानी तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। देखिए, मौखिक भाषा यानी जब हम अपने मुख से बोलकर भाषा को प्रकट करते हैं, यानी जो हम बोल रहे हैं साथियों, ये क्या है? ये जो है मौखिक भाषा है। यानी जब हम अपने मुख से बोलकर भाषा को प्रकट करते हैं तथा हम भाषा को चुनते हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, मौखिक भाषा में जैसे साथियों आपका हो गया भाषण, क्या है? ठीक है, भाषण के द्वारा हम क्या कहते हैं, हम अपने मुख से बोलते हैं। तो भाषण क्या होगा साथियों? भाषण हमारा हो गया मौखिक भाषा। इसके बाद साथियों हमारा दूसरा है लिखित भाषा यानी राइटिंग लैंग्वेज। देखिए, जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा साथियों लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हो गया पत्र। पत्र क्या है? यानी पत्र के माध्यम से साथियों हम अपने विचार को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा कहेंगे। अब साथियों हमारा तीसरा आ गया सांकेतिक भाषा। देखिए, कोड लैंग्वेज यानी जब हम संकेतों के द्वारा अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बातों को स्वयं समझते हैं तो उन भाषाओं को साथियों हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हो गया ट्रैफिक पुलिस। क्या है? ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसके द्वारा जो है सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे साथियों आपका हो गया गूंगा। गूंगा क्या है? गूंगा भी जो आपका होता है वह अपनी बात को संकेत के माध्यम से आपको बताता है और आप भी उसे संकेत के माध्यम से क्या करते हैं, उसको समझाते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, ये आपका सांकेतिक भाषा है। अब साथियों बात कर लेते हैं व्याकरण की, कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण क्या है। देखिए, व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना एवं बोलना सिखाती है, जिसकी सहायता से किसी भी भाषा के वाक्यों को, चाहे शब्दों को या वर्णों को हम क्या करते हैं, शुद्ध रूप से बोलना एवं लिखना सीख जाते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। साथियों व्याकरण के प्रकार एंड काइंड ऑफ ग्रामर। ठीक है, जो व्याकरण होता है, व्याकरण के तीन भेद होते हैं। जो व्याकरण होता है साथियों हिंदी का, उसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा आता है लेटर यानी वर्ड। सबसे पहला जो भाग है व्याकरण का वह साथियों लेटर यानी वर्ड। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता,
जिस ध्वनि संकेतों से भाषा का निर्माण संभव हो पाता है उन्हें हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई का ख ग इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब वर्ण के उदाहरण हैं। साथियों, व्याकरण का दूसरा जो भाग है वह है शब्द यानी वर्ड। दो अथवा दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जल हो गया, मेरठ हो गया, राम हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब एक शब्द हैं। और तीसरा भाग होता है साथियों, व्याकरण का जो तीसरा भाग है वह है सेंटेंस यानी वाक्य। सार्थक शब्दों का जो क्रमबद्ध समूह होता है वही वाक्य का निर्माण करता है, यानी उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इस समूह वाक्य से पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे विपिन स्कूल जाता है। ठीक है, इस वाक्य में हमें पता चल जाता है कि विपिन क्या कर रहा है? विपिन स्कूल जाता है। अगला है कि हम कल गाजियाबाद जाएंगे। इसमें भी पता हो जाएगा कि हम क्या करेंगे? हम कल गाजियाबाद जाएंगे। और भी बहुत सारे क्या हैं? वाक्य उदाहरण हैं। अब साथियों हम जान लेते हैं लिप के बारे में। यानी लिप क्या होता है? यानी स्क्रिप्ट। देखिए, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिप कहते हैं। यानी भाषा का जो लिखने का ढंग होता है साथियों, उसी को लिप कहते हैं। जैसे देखिए, हिंदी भाषा जो होता है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा जो आपकी होती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये थे साथियों कुछ हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड थे। जैसे व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या है, इन सब के बारे में साथियों हमने आपको एक एक करके बताया। और इसके अलावा भी साथियों यदि आपके मन में और कोई डाउट है, यानी और किसी के बारे में आप पूछना चाहते हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, या कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसकी एक वीडियो साथियों आपके सामने उपलब्ध ला के कर देंगे। यानी आपको एक से एक वीडियो बनाकर आपको हम उसका डिटेल पूरा बता देंगे। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों हम आपको बता दें, जो हमारा हिंदी यानी गुरुजी हिंदी नाम से जो हमारा चैनल साथियों क्या है? जो हमारा गुरुजी, ठीक है, गुरुजी हिंदी नाम से साथियों क्या हमारा चैनल है? गुरुजी हिंदी 4968। ये लिखकर साथियों आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा गुरुजी हिंदी 4968 नाम से चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो वहाँ पर साथियों हमने आपको बताया है कि पूरा वहाँ पे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं। जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम आपको लेकर आएंगे। इसके यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया गया कि अलंकार किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं। इसकी पूरी वीडियो वहाँ पे साथियों अपलोडेड है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि छंद किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, समास क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। इन सब के बारे में साथियों पूरी विस्तृत डिटेल हमने आपको वहाँ पे बताया। तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं और एक एक करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी हमने छोटे छोटे डेफिनेशन भी उसकी बताई है और बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं।